तो आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी, यमी और इजी स्टेप्स में बनने वाला पिज़्ज़ा। और ये है वाइट सॉस पिज़्ज़ा और ये बहुत ही इजी स्टेप्स में बन के हो जाता है रेडी। तो ये सबसे आसान पिज़्ज़ा था, इसलिए मैंने सोचा इस सीरीज़ में मैं सबसे आसान पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर करूँ। तो देखें कैसे बनता है ये इजी स्टेप्स में बनने वाला वाइट सॉस पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले मैं इसका डो रेडी कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये मैदा और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और ये है शुगर, और ये है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। याद रखिएगा इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लीजिएगा। इसमें एक वैरायटी और भी आती है, वो है एक्टिव ड्राई ईस्ट, तो वो मत लीजिएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने अब ऐड कर दिया है ऑयल और इसे भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैं अब इसे अच्छे से गूंदूंगी, वो भी गुनगुने पानी से। और इतना गुनगुना होना चाहिए जिसमें आपकी फिंगर चली जाए तो आप बर्दाश्त कर सकें, तो इतना गुनगुना पानी होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसे मैं अच्छे से नीट कर लूँगी। तो ये देखिए, पहले तो ये डो थोड़ा सा स्टिकी होगा, स्टिकी लगेगा, लेकिन बाद में ये डो जितना आप गूंदेंगे इसे तो ये सॉफ्ट होता जाएगा। तो इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक गूंदना है। अच्छा, ये जो क्वांटिटी मैं यूज़ कर रही हूँ वो 2 पिज़्ज़ा की है, लेकिन मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी लिखूँगी इंग्रेडिएंट के साथ वो 1 पिज़्ज़ा की होगी। तो अगर आपको 2 पिज़्ज़ा बनाने हो तो आप उस क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। तो ये देखिए डो अच्छे से नीड हो गया है और इतना सॉफ्ट डो हमें चाहिए था। तो इसको मैं एक बोल में रख के इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी ताकि डो हमारा अच्छे से राइस हो जाए। और अब इसे कवर करके मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी किसी गर्म जगह पर, जहाँ ये अच्छे से राइस हो जाए। तो जब तक ये राइस हो रहा है तो इस बीच मैं अपना बना लेती हूँ वाइट सॉस। तो यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है ये बटर, और बटर डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैदा। तो मैदा डाल के मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैदे को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है, बस इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं जो वाइट सॉस बना रही हूँ वो बिना गार्लिक पाउडर की होगी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास गार्लिक पाउडर नहीं होता है तो वो गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस सॉस में मैंने गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इस सॉस को विस्क करती रहूँगी ताकि जो मैदा है उसमें कोई लंप ना रहे। तो देखिए हमारी सॉस अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, और ये है गार्लिक पेस्ट। अब इसे डाल के भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमारा ये वाइट सॉस हो गया है रेडी। तो मैं इसे साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो अब 1 से 1.5 घंटे हो गया था और हमारा डो बहुत ही अच्छे से राइस हो गया, ये देखिए। तो मैं इसे डिफ्लेट कर दूँगी और थोड़ा सा इसे और नीट कर लूँगी। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो ये फुल प्रूफ रेसिपी है जिसमें आपका डो कभी भी ख़राब नहीं होगा, और इस डो से आप कोई भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वांटिटी का डो बनाया था, इसलिए मैं इसे हाफ कट कर लूँगी और मैं यहाँ पे 1 पार्ट ही यूज़ करूँगी। तो इसको मैं अच्छे से नीट कर लूँगी 1-2 मिनट के लिए बस। अब बस मेरा डो हो गया है रेडी। अब मैं इसे हाथ से ही इस पे काम करूँगी, यानी कि मैं इसे हाथ से ही फैलाऊँगी। अगर आप चाहें तो रोलिंग पिन या बेलन से भी इसको फैला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ हाथ से ही फैलाऊँगी क्योंकि हाथ से फैलाने से डो अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल पिज़्ज़ा बनाऊँगी, इसलिए मैं उसी शेप में इसको बेलूँगी, यानी कि उसी शेप में इसको बड़ा करूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो सर्कल शेप में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मेरा रेक्टेंगल शेप ले रहा है थोड़ा थोड़ा सा डो। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, जो ट्रे मैंने रेडी करके रखी है उस पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया था और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है मैंने रवा। क्योंकि इसे मेज़ फ्लावर में यानी कि मक्की के आटे में बनाया जाता है, तो वो मेरे पास नहीं था, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है रवा। तो आप रवा डाल के भी ये काम कर सकते हैं। अब उसके ऊपर मैं डो रख दूँगी और इसे अच्छे से फैला दूँगी ट्रे के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर्स इसके बना रही हूँ ताकि मैं जो सॉस इसके ऊपर डालूँ वो नीचे ड्रिप नहीं हो। तो ये देखिए अच्छे से कॉर्नर्स इसके बन गए हैं। अब मैं इस पे अप्लाई कर दूंगी बटर, यानी कि बटर की 1 लेयर लगा दूंगी। और अब मैं इसे फोक से प्रिक कर दूंगी ताकि ये रोटी की तरह फूले नहीं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसे अच्छे से प्रिक करने के बाद मैं इस पे डाल दूंगी सॉस।
तो जो सॉस मैंने रेडी करके रखी थी वो अब ठंडी हो गई है, तो मैं इस पर इसकी एक अच्छी सी लेयर लगा दूंगी। तो ये सॉस भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और इस सॉस की भी क्वांटिटी मैंने डबल पिज़्ज़ा के हिसाब से बनाई थी, लेकिन मैं आपको जो क्वांटिटी दूंगी वो सिंगल पिज़्ज़ा की होगी। अब सॉस के ऊपर मैं डाल दूंगी ये चीज़ आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये वेजिटेबल्स। तो पहले मैं डालूंगी इस पे अनियन और उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर जब आप यूज़ करेंगे तो उसके सीड्स निकाल देंगे। और अब उसके ऊपर मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। अगर आपको वेज पिज़्ज़ा बनाना है तो आप ये वेजीज डाल के भी इस पे चीज़ डाल सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा नॉन वेज टच दूंगी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है चिकन सॉसेस। तो चिकन सॉसेजेस को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था और उसे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं तो मैंने एक लेयर भी अच्छे से लगा दी है चिकन सॉसेजेस की। और उसके ऊपर भी मैं डाल दूंगी चीज़ और स्प्रिंकल कर दूंगी इस पे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। और साइड्स में मैं अप्लाई कर दूंगी बटर। और अब मैं इस पिज़्ज़ा को अपने प्री हीटेड ओवन में डाल दूंगी। तो बेकिंग से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो अब मेरा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। ये इसमें 15 से 20 मिनट लगे थे, तो मेरा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से हो गया है रेडी, ये देखिए। और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के रेडी हुआ था, क्योंकि ये घर में हमने बनाया है। तो जाहिर सी बात है जब हम अपने हाथ से कुछ बनाते हैं तो उसका टेस्ट कुछ और ही होता है। तो ये बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था, आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। हम लोगों ने तो ये वाइट सॉस पिज़्ज़ा बहुत इंजॉय किया था, आप भी बनाएं और इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।